देख ले तो कहीं तो ERCP योजना जो है कालेसीन पर डैम बन गया, सिंचाई मिलेगी आगे। लेकिन वर्तमान में ज़्यादा पानी बढ़ने की वजह से अवाप्त भूमि है, उसके साथ साथ पाटुंदा और आसपास के जितने भी गांव हैं इनकी खाती की भूमि भी पानी में आ गई है ना। इससे खरीफ की फसल पूरी तरह बर्बाद होगी और अब जल स्तर कम नहीं होने से भूमि जलमग्न होने के कारण रबी की फसल भी नहीं हो पाएगी, है ना। तो किसानों की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई, मतलब बांध का अतिरिक्त पानी निकासी सारे किसान। अब समस्या क्या है कि नवनेरा डैम जो है उसमें पानी इस बार ज़्यादा बरसा, पूरे आड़ती में बरसा है, तो अतिरिक्त पानी बढ़ने की वजह से जो आवाप्त भूमि है, इसके अलावा जो खाती की भूमि है किसानों की, वो भी जलमग्न हो गई। अब वो जलमग्न होने से रबी की फसल तो हो नहीं पाई, मतलब इसकी खरीफ की फसल तो। और अब इस तरह तो आप आज एक बार महीने को आपको उद्योग लगाना है तो आप बंजर भूमि तला बिल्कुल किसानों की भूमि क्यों लोगे? हमारे तो चारागाह को तो पूरा ही कब्जा कर रखा है। दीपावली पर मुद्दा चारागाह का राजस्थान में ERCP योजना के अंतर्गत कोटा के इटावा क्षेत्र में नवनेरा डैम बनाया गया है और इस डैम से आने वाले समय में किसानों को सिंचाई की सुविधा और बिजली भी मिलेगी। लेकिन अभी हालात ये है कि जब हाड़ौती में अत्यधिक पानी बरसा तो बांध का पानी भराव क्षमता को पार कर गया और अब किसानों की जो खाते की जमीनें थी वो भी जलमग्न हो गई। जो आवाप्ती की जमीनें थी वो तो पानी में गई सही, लेकिन किसानों की जो खाते की जमीनें थी जहाँ किसान अब खेती कर रहे हैं उनके खेतों तक पहुंचने के रास्ते हैं वो भी अब जलमग्न हो गए, बांध के डूब क्षेत्र में आ गए। और किसानों के सामने समस्या ये हो गई कि उनकी खरीफ की फसल तो पूरी बर्बाद हो गई और अब रबी की फसल उनके बोने का समय आ गया, लेकिन अभी तक जमीन जलमग्न होने के कारण वहां पर रबी की फसल करने की गुंजाइश कतई नहीं बची। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है। इसीलिए आज बारां जिले के पाटुंदा क्षेत्र के आसपास के जो किसान हैं वही समस्या को लेके हम प्रतिनिधि मंडल के साथ यहाँ पर अधिकारियों के पास आए हैं और यहाँ पर ज्ञापन दिया है और निश्चित रूप से हमें आश्वासन मिला है कि शीघ्र ही इस बांध का पानी है, इसका अतिरिक्त पानी का जल स्तर कम कर दिया जाएगा ताकि जो किसानों की खाते की जमीनें हैं वो जल से मुक्त हो पाए, वहाँ किसान खेती कर सके। साथ ही हमने ये भी मांग करी कि जो रस्तों पर जो पुलियाएं प्रस्तावित है वो पुलियाएं समय पर बने और साथ ही किसानों के रास्ते मुक्त हो। और अगर सरकार को ऐसा लगता है कि पानी हर बार आएगा और बाहर उसको जमीन ज्यादा चाहिए तो आप खाते की जमीनें भी अवाप्त कर लो, कहाँ परेशानी आ रही है। अगर आपको 100 बीघा चाहिए तो आप तो 150 बीघा अवाप्त करो ना, ताकि कभी पानी ज्यादा भी गिर जाए तो कम से कम किसान का जो हक है उसकी जो खाते की जमीन है वो उसी की बनी रहे, किसान का हक नहीं मारा जाए। इन्हीं मांगों को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, सकारात्मक आश्वासन मिला है और नहीं होगी तो फिर आगे की रणनीति बनाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री साहब को अवगत कराएंगे, लेकिन किसानों के साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होने देंगे। वंदे मातरम, जय श्री राम। आज हम किसान मोर्चा के बैनर तले पाटुंदा ग्राम और आसपास के समस्त गांवों की समस्याओं को लेकर अधिशासी अभियंता से मिले, एक ज्ञापन दिया जिसमें बताया कि जो अवाप्त जमीन के अलावा जो खाते की ज़मीनें कुछ तो पानी में डूब गई, कुछ टापू बन गई, उनमें किसान खेती नहीं कर पा रहे। तो हमने मांग रखी है कि डैम को शीघ्र उस लेवल तक खाली करवा जाए ताकि किसान अपनी फसल को बो सके, वरना एक फसल पहले खराब हो चुकी
अब दूसरी फसल भी खराब हो गई तो किसानों को बहुत क्षति होगी, बहुत नुकसान होगा, बहुत समस्याएं उत्पन्न होगी। शासी अभियंता महोदय ने आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे, इसको ऊपर भेजेंगे समस्याओं को आपकी को। तो उन्होंने इस आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करने की हम कोशिश करेंगे। जय भारत, जय वंदे मातरम। आज पाटुंदा ग्राम और तिकोद और उसके आसपास के क्षेत्र के किसान कोटा अधिशासी अधिकारी जलदायी विभाग के उनके पास आए हैं और एक किसान मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी के बैनर के तहत हमने एक ज्ञापन दिया है और जो किसानों की जो ज़मीनें जलमग्न हो गई है उनको जल्द से जल्द पानी के भराव से खाली करके उनको किसानों को वापस ज़मीन अपनी खेती करने के लिए दी जाए। इस प्रकार से हमने मांग रखी है। आगे भी 2 बार पहले रख चुके थे मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आगे अगर कुछ समय में ये कार्रवाई नहीं होती है तो हम आगे जाकर भी और भी योजनाएं बनाएंगे इसके खिलाफ और अधिकारियों को ऊपर से दबाव डलवाएंगे। जल्द जल्द ये नौनेरा डैम का पानी का भराव थोड़ा कम हो और किसान वापस अपनी फसल कर पाएँ, यही निवेदन करने आए थे। कुछ पुलियाओं का भी बात आई थी कि 2 या 3 पुलियाँ इनकी बननी थी, उनका पैसा भी आ रखा है तो किसानों को समय पर वो पुलिया बनाकर नहीं दी गई, इस कारण ये बड़ी समस्या आई है। तो जल्द जल्द वो पुलिया भी बनाई जाए, इस प्रकार की हमने मांग रखी है। मैं भगवान स्वरूप किसान मोर्चा जिला बारा।